जैसे पुराने जमाने में जो राजा लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे कि अपनी प्रजा की राजी खुशी के लिए एक बार विजिट जरूर करते थे अपने राज्य का। ठीक है, तो वो राजा ने क्या किया, अपने मंत्री को बोला कि चलो भाई देखें अपने प्रजा में कौन सुखी है और कौन दुखी है, एक बार जांच परख किया जाए। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, प्लीज बातें ना करें। तो राजा ने क्या किया, मंत्री बैठ गया, साथ में सारथी था और राजा गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, जो भी अपना मुकुट लगा के, राजा तो राजा होता है, तो वो मतलब राज्य दरबार की गलियों से निकलने लग गया। तो निकलते निकलते देखा सब लोग ठीक है, खुशामद है। तो चलते चलते रास्ते में क्या हुआ कि एक बहुत ही भिखारी, गरीब तंग भिखारी राजा को मिला। ठीक है, तो उसने, अब राजा तो अपने रोड से जा रहा था, तो किनारे से उस भिखारी ने उस राजा को नमस्कार किया, मतलब बोला कि सलाम दुआ जो भी है, नमस्कार किया। तो राजा ने क्या किया कि जो अपना मुकुट पहन रखा था राजा का, वो उतार के उसने उतार के और उसको क्या कहा कि नमस्कार। तो जो साथ में मंत्री था, तो मंत्री ने उसको अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे राजा साहब, ऐसे तो बहुत सारे भिखारी मिलेंगे और आपने इस छोटे से अधने से भिखारी को नमस्कार सजदा सलाम कहने के लिए आपको राजमुकुट उतारने की तो जरूरत नहीं थी। तो राजा ने बहुत अच्छी बात कही थी, बोला कि मंत्री जी ये रास्ते का भिखारी है, ये रास्ते का भिखारी है, यदि इसको नमस्कार सजदा सलाम और सामने वाले की इज्जत करना आता है तो मैं तो बहुत बुद्धिमान और राजा हूं, मुझे भी सजदा सलाम और इज्जत करना आना चाहिए। तो आज से कोई आपको सामने वाला नमस्कार और सलाम सजदा बोले तो आपको भी उसी जोशी में, गर्म जोशी से बोलना चाहिए। ठीक है ना, हेलमेट तो नहीं उतारना है, लेकिन एक मेरे कहने का जो मतलब समझ रहे हो वो समझ गए ना, वो हंसी मजाक के लिए। ठीक है ना, तो फिर से बोलते हैं एक बार, नमस्कार सभी को। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि जो आते हैं हम लोग करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं और वही समाज से एक दूसरे से सीखते हैं। तो हम लोग, हमारे बच्चे भी हैं, तो कोई भी हरकतें ऐसे ना करें जिससे हमारे बच्चे ना सीखें। ठीक है, सामने कोई आएगा, आप उससे हेलो करोगे, चाहे नमस्कार बोलोगे, तो हमारे बच्चों पे भी असर पड़ता है कि हाँ पापा कोई भी आता तो प्यार से बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। आगे बात सुनिए, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आज का जो ट्रेनिंग है दैट इज बेसिकली क्या है, 7S हाउसकीपिंग एंड बी सेफ, कि हमारा जो चारों तरफ का सराउंडिंग है, कहाँ का, कंपनी का, जहां पे हम लोग काम करते हैं, उसको कैसे रखना है, उसको साफ सुथरा रखना है, अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना है। अगर हमारा वर्क प्लेस साफ रहेगा तभी हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सभी को मालूम है, समझे जी। तो बेसिकली ट्रेनिंग आप लोग की इसी से है। तो सबसे पहले है सुरक्षा से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी सुरक्षा अपने हाथ। कभी भी हम सुरक्षित कब हैं, सामने वाले पे हमारी सुरक्षा डिपेंड नहीं करती है, हमारी सुरक्षा किस पे डिपेंड करती है, हमारे हाथों में डिपेंड करती है। आगे बात समझिए, तो अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी सभी की किसकी है, हमारी है। होता क्या है, कभी कभी टीम मेंबर्स भी हमारे होते हैं, तो हम लोग इतने समझदार तो हैं कि जो बंदा, जो वर्कर हमारे अंडर में काम कर रहा है, सपोज मान लो मैं एजे हूं, तो मेरे अंडर में जो भी फोरमैन लोग, जो भी वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन, कोई भी कार्य ऐसा ना करवाऊं जिससे इनको नुकसान होने का खतरा हो। तो ये शिफ्ट इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी। फोरमैन साहब की क्या जिम्मेदारी है कि मैं मशीन चला रहा हूं तो बिल्कुल सजग होकर चलाऊं, समझ रहे ना, सिलेक्टिव लाइन से सर। अब मान लीजिए फोरमैन है कोई, वो मशीन चला रहा है, तो हम लोग कभी पेपर लगाते हैं, कभी क्वालिटी चेक करते हैं, तो फोरमैन साहब की यही जिम्मेदारी है ना कि जब मैं मशीन चला रहा हूं तो बिल्कुल सजग होकर चलाऊं, कि बाय चांस अगर किसी का उसमें हाथ जाता हुआ दिखा तो फट के ना इमरजेंसी मार दूं तो वो रुक जाएगा। आगे ना बात सुनिए, तो सबको अपने लेवल पे अपनी जिम्मेदारी समझनी है। ये तो शिफ्ट इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी, फोरमैन साहब की जिम्मेदारी होगी, लेकिन एक वर्कर है जो मतलब जो अपने हाथों से मशीन पे काम करते हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है, बताएं कोई, आप बताइए सर। ऐसा है कि हम लोग बस आपस में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही बोलता रहूंगा, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा सर को एक्सपीरियंस है, तो सर भी बताएंगे कि जो वर्कर नीचे लेवल का बंदा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, खुद को सुरक्षित रखने का, अपने फोरमैन साहब को सुरक्षित रखने का, अपने सीनियर्स को सुरक्षित रखने का, और पूरे कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। एक तो ये कि आप सब लोग जो हैं हाथों से काम करते हैं, मेरा मतलब कि मेरा जितना इनपुट नहीं होता चीजों में, आप लोग सलियां लानी है, स्क्रैप खाली करना है, सब लोग करते हैं, तो हैंडल्स होने चाहिए, ठीक है सबके पास।
दूसरे जूते सब लोग पहनते हैं, मोस्टली जूते हैं, हेलमेट है, ये सब इसलिए कि चोट आपको लगेगी, मेरे को नहीं लगेगी चोट ना, आपका नुकसान होने वाला है। और ऊपर से मैं वो 2 बातें सुनाऊंगा आगे आप लोगों को। गलतियां भी आप हाँ। लोग में फाइंड आउट करेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, दस्ताने हैं, जूते हैं, हेलमेट है, अभी सेफ्टी जैकेट भी हम सब लोग पहन ही रहे हैं। तो ये बेसिक जो पीपी है वो पहने ही पहने हैं। दूसरा, आपके साथ लाइन पे जो काम कर रहा है, फोरमैन है, ऑपरेटर है, जो भी है, वो आप लोग आपस में तालमेल रखें, मतलब कि आपका उनमें कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैं आपके साथ लाइन पे काम कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं आप लोग कर क्या रहे हैं, तो एक लाइन में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आप कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कहीं भी कोई दिक्कत आए तो इमीडिएटली कोऑर्डिनेट हो पाए कि ये दिक्कत है भाई, लाइन बंद करो या इमरजेंसी दबाओ या कुछ भी करो। तो कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए आप सब लोगों में। और दूसरा, मतलब ध्यान काम की तरफ रहे जब आप काम कर रहे हैं लाइन के ऊपर। कई बार देखने में आया कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा ध्यान कहीं हो गया, तुरंत मुझे चोट लग गई, तो ध्यान लाइन पे ही होना चाहिए जब आप लाइन पे काम कर रहे हैं। हाँ, चाय पानी पी रहे हैं तो गलत बात, आप लोग लाइन से बाहर हैं, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जब लाइन पे रहे तो लाइन पे ध्यान रखिए। ज्यादा चांस होते हैं, मेरे साथ भी हो जाता है कई बार कि मैं ध्यान कहीं हो गया तो चोट लग जाती है, तो लाइन पे ही ध्यान रखें। ये बेसिक चीजें हैं सेफ्टी। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे बनाते रहना सर, ठीक है।